ना मिले किसी को प्यार में इतना दर्द। रोहित और राधा की सैड लव स्टोरी। रोहित पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक था और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11 स्टैंडर्ड में राधा से हुई। राधा पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11 ख़त्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में रोहित ने राधा से अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन राधा ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इसमें हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। रोहित को राधा की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि राधा सही कह रही है और उसने अपने फ्यूचर और अपने पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब रोहित किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि राधा से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी राधा से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक राधा उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और रोहित इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में रोहित दिल्ली के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि राधा ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे अपने पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिर में आते आते वो अपने कॉलेज में टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहाँ मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वहीं जब रोहित ऑफिस गया तो उसे वहाँ राधा दिखी, लेकिन अब राधा के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसलिए वो हर बार राधा से छिपता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज़ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से राधा की ज़िंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में राधा ने रोहित को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। रोहित के पास भी राधा से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 साल से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। राधा ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और रोहित से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद रोहित को कहीं न कहीं लगने लगा था कि राधा गलत नहीं थी और रोहित को फिर से राधा से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक रोहित राधा से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन राधा फिर इनकार कर देती है। और जब रोहित उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात रोहित को पता चली तो वो तो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी राधा के लिए छोड़कर चला गया। और राधा उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी राधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2-2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊँगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूँगा तो पक्का जी नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यार, रोहित।
खत पढ़ने के बाद राधा रोने लगी और रोहित को बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में राधा ने अपने परिवार की खुशी के लिए अनिल से शादी कर ली। लेकिन राधा को आज भी ये बातें हमेशा सताती रहती है कि रोहित कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता कि रोहित जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ राधा अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि राधा ने 12th स्टैंडर्ड में जॉब टाइम पर रोहित को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन रोहित ने ये साबित कर दिया कि वो राधा से सच्चा प्यार करता था और इस बात का एहसास शायद अब राधा को हो चुका था और इसलिए शायद आज तक राधा अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई। धन्यवाद।